अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन थी कि मैप पॉलिसी क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। तो आज की वीडियो में हम मैप पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। ये होती क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और इस अगर आप वायलेट करते हैं तो क्या लीगल एक्शंस आपके खिलाफ हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मेरे सामने एक डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट ओपन है, तो मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखें, इनकी मैप पॉलिसी यहाँ पर मेंशन्ड है। और काफ़ी सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जिनकी यहाँ मेंशन्ड होगी, नहीं तो एफएक्यूज में होगी। और अगर नहीं भी मेंशन तो आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं, या तो जब वो आपको कैटलॉग दे रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको दिख रही होती है, उसमें लाजमी मेंशन्ड होती है। अगर तो वो मैप पॉलिसी फॉलो करते होंगे तब। और सब डिस्ट्रीब्यूटर्स की नहीं होती, सब ब्रांड्स की भी नहीं होती। तो मैप पॉलिसी बेसिकली होती क्या है? मैप होता है मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइस, यानी जो मैन्युफैक्चरर या ब्रांड उस प्रोडक्ट को बना रहा है वो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्राइस डेजिग्नेट कर देता है कि इस प्राइस से नीचे आपने इस प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। वो उसकी मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस होती है, ठीक है। चाहे आप मतलब उससे ऊपर सेल कर लें, लेकिन उससे नीचे आपने सेल नहीं करना। अब इसका फायदा क्या होता है? ये प्राइस वॉर से आप लोग बच रहे होते हैं, ठीक है। अमेजोन में आपने देखा है, अमेजोन होलसेल में ये लाजमी है। जो मेन फैक्टर आपको बाय बॉक्स दिला रहा होता है वो होती है प्राइस, ठीक है। और प्राइस वॉर तभी हो रही होती है कि जब तभी कंटिन्यू होती है कि जब सब एक दूसरे से कम प्राइस लगाना शुरू कर रहे होते हैं, सारे सेलर्स। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कि ये मिनिमम प्राइस है, ठीक है, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। इसके अलावा ये कि अगर तो आप फॉलो नहीं कर रहे होते हैं जिस ब्रांड की है मैप पॉलिसी, तो उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। उनकी रेपुटेशन खराब हो रही होती है, उस ब्रांड की रेपुटेशन खराब हो रही होती है। अब ये कि क्या सारे प्रोडक्ट्स पे मैप पॉलिसी होती है, तो नहीं। ये आपको ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर जब आपको कैटलॉग्स वगैरह देंगे या जब आप कॉल्स करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि किन किन प्रोडक्ट्स पर मैप पॉलिसी है। ये वो मैन्युफैक्चरर जिस जिस मैन्युफैक्चरर से वो बाय कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर उनके लिए प्रोडक्ट्स बना रहा है, डिजाइन कर रहा है, वो उसकी तरफ से डेजिग्नेटेड हो सकती है। तो सब सब प्रोडक्ट्स पर नहीं होती। और थर्ड पॉइंट ये कि अगर आप इस पॉलिसी को वायलेट करते हैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब आप लोग ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनकी मैप पॉलिसी होगी वो आप लोगों के साथ एक अग्रीमेंट साइन करेंगे पहले तो। जब भी आप उनसे परचेजिंग करेंगे तो पहले आपको एक एग्रीमेंट दिया जाएगा, आपने उसको लाजमी पढ़ना है कि उस पे क्या लिखा गया है, कि क्या आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। ज्यादा तो यही होता है, अगर आपको वो अमेजोन पे अलाउ कर रहे हैं तो अमेजोन की लिस्टिंग से हटा देते हैं, या तो फिर आपके स्टोर को वो डिलीवर करना बंद कर देते हैं, आप लोगों के साथ ट्रेड बंद कर देते हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ है तो वो भी आप लोगों ने लाजमी देखना है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि मैप पॉलिसी होती क्या है। हम दोबारा कर लेते हैं। मैप होती है मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस, कि एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरर की तरफ से या ब्रांड की तरफ से एक मिनिमम डेजिग्नेटेड प्राइस है, इससे नीचे आपने इसको सेल नहीं करना। ये क्यों होती है? ताकि प्राइस वॉर्स ना हो। जिन लिस्टिंग्स पर प्राइस वॉर होती है अमेजोन उन लिस्टिंग को सप्रेस कर देता है। दूसरा ये कि ब्रांड की रेपुटेशन खराब ना हो। फिर हमने डिस्कस किया कि क्या मैप पॉलिसी सब प्रोडक्ट्स पर अप्लाई होती है, तो नहीं। मैप पॉलिसी सब प्रोडक्ट्स पर नहीं होती, ये आपको ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर बताएंगे कि किन प्रोडक्ट्स पर है और किन पर नहीं है। फिर ये कि अगर आप इस पॉलिसी को वायलेट करते हैं, जो अग्रीमेंट आपने उनके साथ साइन किया है, अगर आपने उसको वायलेट किया तो आपके खिलाफ क्या लीगल एक्शन होगा, ये आपको पहले डिस्कस कर लेना है। आपने उस एग्रीमेंट को गौर से पढ़ना है साइन करने से पहले। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।